जम्मू कश्मीर की सियासी सरगर्मियां जम्मू कश्मीर के अंदर भी उरूज पर हैं। इंतखाबात कब होंगे ये देखना बाकी होगा। इलेक्शन कमीशन ने तैयारियों और फिर तारीखों का ऐलान करना है, लेकिन इन सब के बीच में जम्मू कश्मीर में पंचायती या बल्दियाती इदारों में इंतखाबात के बीच कई बयानात सामने आ रहे हैं। साबिक हुर्रियत लीडर बिलाल गनी लोन ने आज एक बयान दिया जो इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, जिस पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को गैर मुतल्लिक बताते हुए हदफ तनकीद बनाया। मौजूदा सियासी और सलामती सूरत हाल के तनाजुर में भी उन्होंने बात रखी। और दूसरी बात, मरकज के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल पर बात करते हुए उन्होंने कई लीडरों को मेन स्ट्रीम में आने की या कई लोगों को मेन स्ट्रीम सियासत का हिस्सा बनने का मशवरा दिया। और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बानी मरहूम अब्दुल गनी लोन के साहिबजादे और सीनियर सियासतदान या साबिक सेपरेटिस्ट लीडर बिलाल गनी लोन, जो बहुत कम आमतौर पर मीडिया के सामने आते हैं, लेकिन जब आते हैं उनके बयानात शह सुर्खियों में जाते हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को उनके मुताबिक अपनी गैर फालियत का जिम्मेदार ठहराते हुए इसे गैर फाल करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान भी मुसलसल कई बरसों तक जम्मू कश्मीर में सरगर्म रहा। इंतशार और फसाद पैदा करने का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर और आगे जाकर उसकी प्रॉक्सीज के तौर पर या उसके मुआवनत करने के लिए उनके मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मुसलसल जम्मू कश्मीर के अंदर सरगर्म रही। आज एक खुसूसी इंटरव्यू जहां एक निजी इदारे के साथ बात करते हुए साबिक अलहदगी पसंद रहनुमा बिलाल गनी लोन ने यह वाज़े किया कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान दोनों ने खित्ते की तरक्की के मौके ज़ाया किए। वक्त और मौके होने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ सके। नौजवान नस्ल को हकीकत तस्लीम करने की तलकीन करते हुए कहा कि भारत एक बहुत बड़ी ताकत है जिससे लड़ाई मुमकिन नहीं। और बिलाल लोन ने नौजवानों पर भी जोर दिया कि वो भारत को सियासी ऐनक से ना देखे, बल्कि भारत को भारत के तौर पर देखे ताकि वो इसमें अपना मकाम तलाश कर सकें। और गुज़श्ता 35 बरसों की हकीकत मौजूदा नस्ल को बताना लोन के मुताबिक ज़रूरी है, क्योंकि अब उनके पास कोई और ऑप्शन गनी लोन के मुताबिक नहीं है या सज्जाद गनी लोन के भाई के मुताबिक नहीं है। और इस्तेसाल की सियासत उनके मुताबिक ख़त्म होनी चाहिए। ये बयान याद रखिएगा एक ऐसे वक्त में आया है जब जम्मू कश्मीर के अंदर आप सब जानते हैं हुकूमत अवामी मुंतखबा हुकूमत तो है, लेकिन कई तरह के सवालात राजभवन से पूछे जाते हैं और राजभवन रोज़ाना एक एक बयान आता है, कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर का, कभी मरकज़ से। और जम्मू कश्मीर में मेन स्ट्रीम में लीडरान का जिक्र, मौजूदा सूरत हाल का जिक्र, सियासी इक्तिसादी और सलामती सूरत हाल का जिक्र गुज़श्ता 5 बरसों में ज़्यादा हुआ। और आज भी इस तनाजुर में एक बयान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से दिया गया, उस पर भी चलेंगे। लेकिन मजीद ज़रा इस पर बात करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ हैं। इशफाक, हम आमतौर पर देखे थे कि साबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस साबिक अलहदगी पसंद रहनुमा लोन या बिलाल गनी लोन, जो अक्सर अपने बयानों में जम्मू कश्मीर की आज़ादी, खुद मुख्तारी और अलग होने की बहुत बातें करते थे और काफ़ी तनकीद उनकी इन बयानात के लिए होती थी। लेकिन आज अपने बयान की वजह से वो इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि तमाम लोग एक साइड आए, भारत के साथ लड़ाई मुमकिन नहीं है, बहुत बड़ी ताकत है। इस बयान की वजह से ये जो मेजर चेंज या मेजर शिफ्ट है आज के वक्त में बिलाल गनी लोन के बयान में, या जिस हिसाब से गुज़श्ता 2-3 बरसों में वो बयानात देते रहे हैं, क्या इस मेजर चेंज या शिफ्ट के पीछे आप वजह मालूम होती है या महसूस करते हैं? वजह अगर आप पूछेंगे तो ये 5 अगस्त 2019 का फैसला है, जब रियासत को हासिल खसूसी इख्तियारात खत्म हुए, यूनियन टेरिटरी बनी और फिर 370 और 35A का मामला हुआ। उसके बाद रही सही कसर जब भारत पाकिस्तान आमने सामने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ, पहलगाम सानिया के बाद, तो ऑटोमेटिकली जो वॉइसेस थी वो चेंज हुई। 5 अगस्त 2019 के बाद अलहदगी पसंद खीमे पर, उससे पहले ही अलहदगी पसंद खीमे पर शिकंजा कसा गया था, हुर्रियत रहनुमाओं पर कदगने लगाई गई थी, पाबंद सलासल बना दिया गया था और बहुत कम, जीरो के बराबर उनकी जो सरगर्मियां थी वो थी। और उसके फौरन बाद हमने जो सूरत हाल देखी है, उसके बाद अगर कोई अलहदगी के संग बाहर भी आए तो वो बड़ा नापा तोला रहा। एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स की उन्होंने बात नहीं की, पथराव और दीगर लोगों की उन्होंने बात नहीं की, बल्कि जब भी उनकी बात हुई तो विद इन द सोसाइटी के फ्रेमवर्क में बिजली, पानी, जरूरी मसाइल और फिर अमन भाईचारे की ही बातें हुई हैं। ये ओवरऑल सिनेरियो रहा है 2-4 लीडर जो बाहर आए हैं। लेकिन जहां तक लोन फैमिली की आप बात करेंगे, इनके वालिद मरहूम अब्दुल गनी लोन
एक ज़माने में सियासत के बड़े माहिर थे वो, और वज़ीर भी रह चुके हैं। अलहदगी पसंद खीमे के अहम तरीन लीडरों में उन्हें गिना जाता था, और तब भी उनकी जो वॉइस थी वो एज कम्पेयर टू अदर लीडर्स एक कम्प्लीटली चेंज थी, एक मॉडरेट वॉइस थी। और यही वजह है कि बिलाल को भी एक मॉडरेट लीडर के तौर पर देखा जाता था। सन 96-98 के बाद भी बिलाल को एक मॉडरेट के तौर पर देखा गया जब वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट करते थे अलहदगी पसंद खीमे के अंदर। लेकिन 5 अगस्त के बाद एंटायरली सिनेरियो चेंज हुआ। खीमे के जो अलहदगी पसंद खीमा है उन्हें इस बात का अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान ने जो बड़ी बातें कर रहा था, न तो बैन अवी सतह पर जम्मू कश्मीर की आवाज को उठाया और ना ही जम्मू कश्मीर के उन लोगों की कोई मदद मुआवनत की जो पाबंद सलासल थे या घरों के अंदर थे या अलहदगी पसंद खीमे के साथ जुड़े हुए थे। और उसके बाद जिस तरीके से कदगने लगी, वो जिस तरीके से शिकीज किया गया पाकिस्तान को भी जम्मू कश्मीर के मामले पर, उसका बराह रास्त असर यहाँ पर भी देखने को मिला। और साबिका लीडर्स की बात करें, मौजूदा कुछ लीडर्स जो बाहर हैं उनकी बात करें, तो वो बिल्कुल ही एंटायरली आपको डिफरेंट नजर आएंगे। और मुझे याद है कि प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो पाबंदियां जिन पर लगी है जो जमात पर, उनका एक वीडियो छोटी सी क्लिप भी तकरीबन 2-3 माह वायरल हुई, 2-3 माह पहले सामने आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि किस तरीके से जवानों का खून बहा बिना किसी मकसद के, आइडियोलॉजी डिफरेंसेस हुई, उसका क्या नुकसान हुआ, और एक प्लान जो होना चाहिए था वो था नहीं लीडरशिप के अंदर। और ये सब कुछ जो है ये हंगामा था, और हंगामे की नजर इतने लाख नौजवान जो है वो मारे गए हैं। कहीं ना कहीं अलहदगी पसंद खीमे से जितने भी लीडर्स हैं उन्हें इस बात का इल्म है, और यही वजह है कुछ लोगों ने अब मेन स्ट्रीम में डायरेक्टली एंट्री मारी है, और कुछ लोग जो बाहर है अभी 5 अगस्त के बाद, वो अपने आप को बीच में नहीं बल्कि बिल्कुल अब क्लियर करके ये बता रहे हैं कि इतना वायलेंस किसी मसले का हल नहीं है। अच्छा इशफाक, इनमें एक धड़ा वो भी है जो हमने एक बड़े सॉवरेन मुल्क के साथ रहकर ही मसले का हल ढूंढना हो। एक ऐसा भी धड़ा है जो बिलाल गनी लोन को इस हिसाब से कहता है कि ये अनएक्सपेक्टेड है, या फिर उनका बयान ऐसा है कि वो खित्ते की जो आवाम है उसके जज्बात और एहसासात की अक्कासी नहीं करता। दूसरा वो जो बहुत पहले से एक तवील मुद्दत से 2019 से पहले भी और आज भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखते हैं, क्या वो खुले मन से या उनकी बात से इत्तेफाक रखेंगे इतना इजीली? एक दो चीजें बड़ी क्लियर होनी चाहिए। आज के दिन में अगर आप जम्मू कश्मीर के हालात को नापेंगे तोलेंगे तो वो 5 अगस्त 2019 से पहले वाली सिचुएशन आपको कहीं पर भी नजर नहीं आएगी, जहां पर कोई खीमा था, कोई वॉइस थी और कोई मॉडरेट वॉइस थी, कोई स्ट्रांग वॉइस थी। न कोई स्ट्रांग वॉइस रही, न कोई मॉडरेट वॉइस रही, सब वॉइसें खत्म हो गई हैं और सब वॉइसें मेन स्ट्रीम वॉइसें आपको नजर आएंगी। ये मैं वसूख के साथ आपको बता रहा हूं, मैं ग्राउंड पर काम कर चुका हूं। इसलिए बिलाल के लोन का बयान आने के बाद कोई इसकी तनकीद कर पाएगा? आप जाकर कल देखिएगा सोशल मीडिया में, एंटायर जम्मू कश्मीर में एक आदमी भी नहीं होगा जो इसकी मुखालफत करेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि इसकी मुखालफत के नताइज क्या होंगे, और अगर वो करती हैं तो वो एक्सट्रीमली पिन पॉइंट किए जाएंगे कि इसकी आइडियोलॉजी और सोच क्या है। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि खुलकर कोई चीज और ना ही इस पर कोई चौराहे पर ज्यादा होगी। अच्छा एक आखिरी चीज, बहुत सारे लोग अब ये भी इंतजार कर रहे हैं कि जब वो मेन स्ट्रीम में आने या मेन स्ट्रीम से जुड़ने, डायरेक्टली कनेक्ट करने की बात कह रहे हैं, तो 2018 में भी 2022 में भी उनसे पूछा गया था कि क्या वो सज्जाद गनी लोन के साथ ही ज्वाइन करेंगे या उनके साथ जाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि मेरा भाई जरूर है लेकिन मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। आज फिर से अपने भाई को मशवरा देते हुए नजर आए। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी इन नियर फ्यूचर हम दोनों भाइयों को एक साथ, एक मंच, एक पार्टी के में मामलात को शेयर करते हुए देखें? मुझे पता है, मुझे नहीं पता कि मेरी इंफॉर्मेशन कहां तक सही है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं नून फैमिली को सज्जाद लोन साहब बिल्कुल अलग है, बिलाल गनी लोन साहब अपने अलग फैक्शन को हेड कर रहे हैं, दोनों के पास पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, और फिर उनकी बहन भी है जो बाप के विरसे का हक अदा करने की कोशिश किया। उन्होंने पार्लियामानी चुनाव भी लड़ा और उन्होंने कहा कि मैं गनी लोन साहब की बेटी हूं। तो कहीं ना कहीं घर में 2-3 सेक्शंस है, वो एक होकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नीचे काम करेंगे। मुझे अभी ये दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ थे, बात कर रहे थे, और ये वो बयान जो आज सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है, हमने मुनासिब समझा आज इसी पर बात सबसे पहले की जाए, क्योंकि बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब खित्ते के अंदर हर गुजरते दिन के साथ आइनी तौर पर, सियासी तौर पर, इक्तिसादी और सलामती एतबार से भी आप देखेंगे तो तब्दीलियाँ हो रही हैं। बात जब